हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग फॉर फ्रीडम। दिस इज सुधीर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मारुति सुजुकी की। मारुति ने आज 1:30 बजे के आसपास अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करे थे एंड जैसे ही ये रिजल्ट्स आए हैं बाहर, कंपनी का शेयर प्राइस अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ है एंड आज 3.5% नीचे क्लोज हुआ है। द कंपनी वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 7900 इन द मॉर्निंग एंड बाय इवनिंग इट क्लोज्ड एट अराउंड 7500 एंड इसके पीछे जो रीज़न है वो रिजल्ट्स ही है। एंड मार्केट को जिस तरीके की इस कंपनी से एक्सपेक्टेशन थी, रिजल्ट्स उस तरीके के नहीं हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि पूरा का पूरा मार्केट बजट की वजह से काफ़ी वॉलेटाइल चल रहा है आजकल। एंड ये स्टॉक फिर भी अच्छा खासा होल्ड कर रहा था इस वॉलेटिलिटी में अपने आप को, बट आज जैसे ही रिजल्ट्स आए हैं इसने भी दम तोड़ दिया है। एंड इस टाइम पे मुझे लगता है कि द स्टॉक इज़ वर्थ इवेल्युएटिंग गिवन द नंबर्स दैट इट हैज़ डिक्लेयर्ड। सो मार्केट को तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं लगे हैं, बट मेरे को पर्सनली ये रिजल्ट्स अच्छे लगे एंड मैं खुद इस कंपनी में काफ़ी टाइम से इन्वेस्टेड हूँ। सो मैं इस वीडियो में आपको ये नंबर्स के बारे में बताऊंगा एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इन नंबर्स को इंटरप्रेट किया जाए एंड आगे क्या कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। सो यहाँ पे आप देखोगे स्लाइड के अंदर कि जिस तरीके की एनालिस्ट्स की एक्सपेक्टेशन थी, उन उस एक्सपेक्टेशन के आसपास ये रिजल्ट्स नहीं रहे। एंड ज़्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का ही फर्क है, बट जिस तरीके की मार्केट चल रही है उस वजह से रिएक्शन जो आया नेगेटिव आया है। सो मार्केट कह रहा था कि जो रेवेन्यूज हैं वो बढ़ेंगे बाय 14%, जो आपका वॉल्यूम है वो भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से ग्रो करेगा अराउंड 14%, एंड आपका जो पैट है वो ग्रो करेगा 15% ईयर ऑन ईयर एंड एबिटा मार्जिन विल इंक्रीज बाय 5 bps ईयर ऑन ईयर। कोटक भी यही कह रहा था कि जो रेवेन्यू है 14% से बढ़ेगा, वॉल्यूम 13.5% से बढ़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 27% से बढ़ेगा, एबिटा मार्जिन आपके बढ़ेंगे 110 बेसिस पॉइंट से। बट कंपनी ने इस तरीके के नंबर्स नहीं डिक्लेयर करे हैं। कंपनी ने एक्चुअली में जो वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है दैट इज 13.4%, जो कि एक्सपेक्टेशन से हल्का सा कम है। एंड इसके अलावा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑफ कोर्स द कंपनी हैज ग्रोन अ लॉट। इट हैज ग्रोन बाय ऑलमोस्ट 26% इन वॉल्यूम टर्म्स एंड टोटल गाड़ियां जो बेची हैं कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में दैट वाज अराउंड 5 lakhs। एंड इसके पीछे कंपनी ने एक बैकग्राउंड भी दिया कि लास्ट ईयर जो ओवरऑल वॉल्यूम थे पूरी इंडस्ट्री के, वो अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ था बाय ऑलमोस्ट 18% एंड दैट इज वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर्स व्हाई द नंबर्स हैव कम अराउंड 5 lakhs, अदरवाइज ये और भी ज़्यादा आते। एंड इसके साथ साथ कंपनी ने ये भी बताया कि जो कंपनी का डोमेस्टिक मार्केट में परफॉर्मेंस रहा है उसमें अच्छा खासा बढ़ोतरी हुआ है बाय ऑलमोस्ट 13%। एंड एक्सपोर्ट में भी कंपनी ने बहुत अच्छा किया है एंड एक्सपोर्ट्स हैव ग्रोन बाय ऑलमोस्ट 20% दिस ईयर, इनफैक्ट मोर देन 20% दिस क्वार्टर। एंड इसके साथ साथ कंपनी ने ये भी बताया कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है बाय ऑलमोस्ट 19.3%। एंड इसके साथ साथ जो बाकी के नंबर्स हैं उसके लिए मैं आपको एक बार रिजल्ट्स पे ले चलता हूँ। ये अभी हम रिजल्ट्स पे आ गए हैं एंड यहाँ पे अगेन जो मैं आपको नंबर्स दिखा रहा हूँ इस क्वार्टर के वो हैं ये। सो टोटल सेल्स इज अराउंड 24,451 crores compared to 21,500 crores of last year। एंड ऑटो सेक्टर का यूजुअली एनालिसिस आप ईयर ऑन ईयर करते हो बिकॉज ये साइक्लिकल रहता है एंड काफ़ी इम्पैक्टेड रहता है कमोडिटी प्राइजेस से एंड सीजनल डिमांड से, बिकॉज फेस्टिव सीजन में जो गाड़ियों की सेल होती है बहुत ज़्यादा होती है वर्सेस एनी अदर पीरियड। सो कुछ फैक्टर्स रहते हैं जिस वजह से ऑटो कंपनीज का एनालिसिस आपको ईयर ऑन ईयर ही करना चाहिए। एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे तो एक्सपेंसेस कंपनी के अगेन बड़े हैं काफ़ी, एंड इसमें जो प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है दैट इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बिकॉज कंपनी ने बताया कि कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए हैं लास्ट क्वार्टर में, आगे चलते हुए भी बढ़ेंगे। कल हमने एचयूएल के रिजल्ट्स में भी देखा था कि कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसी इसी वजह से वहाँ पे भी इम्पैक्ट था मार्जिन्स में। हाउएवर मारुति में भी सेम इम्पैक्ट आपको यहाँ दिख रहा है एंड इसके अलावा कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अलावा बाकी चीज़ों पे भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ है जिस वजह से ओवरऑल कॉस्ट्स बढ़े हुए आए हैं एंड दीज एक्सपेंसेस हैव रिजन बाय ऑलमोस्ट 13% ईयर ऑन ईयर। वेयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसा मैंने बताया 19.3% थे, जो एक्चुअल एबिटा मार्जिन हैं कंपनी के वो इंक्रीज हुए हैं बाय 5.9% ईयर ऑन ईयर। एंड जैसा कि एनालिस्ट्स बोल रहे थे कि वी एक्सपेक्ट द एबिटा मार्जिन्स टू इंक्रीज बाय 10.5%, ये मार्जिन्स एक्चुअली में 9.5% ही हैं इस क्वार्टर में, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है कंपेयर टू लास्ट ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर जो मार्जिन्स थे अराउंड 10% थे। सो दिस इज अगेन इम्पैक्टेड नेगेटिवली।
एंड प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट भी जो आए हैं वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम हैं, एंड ये है 1941 करोड़ के आसपास, कंपेयर टू 1500 करोड़ लास्ट ईयर। एंड यहाँ पे मार्केट तो कह रही है कि भाई रिजल्ट्स नेगेटिव हैं, हाउएवर गिवन द स्केल एंड साइज ऑफ दिस कंपनी आई वुड से कि ये रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। जैसा कि हमने एचयूएल में भी देखा, एचयूएल के रिजल्ट्स बहुत शानदार थे, जबकि एचयूएल भी कल नेगेटिव क्लोज हुआ था एंड मार्केट ने उन रिजल्ट्स पे नेगेटिव रिएक्ट किया था। सो आई डोंट थिंक कि इससे हमें डरने की जरूरत है। एंड ये स्टॉक फंडामेंटली इतना साउंड है कि अगर इसको आप आज भी खरीद लेंगे तो आगे चलते हुए दिस स्टॉक कैन गिव यू मल्टी बैगर रिटर्न्स, बिकॉज ये कंपनी मार्केट लीडर है इंडिया में। एंड जिस तरीके का प्रोडक्ट मिक्स इनका है, जिस तरीके से कंज्यूमर्स की नब्स के बारे में इन्हें पता है, आई डोंट थिंक किसी भी और कंपनी को इंडिया में ऑटो सेक्टर में पता है। एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई मारुति हैज बीन एबल टू सस्टेन इट्स लीडरशिप थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री, एंड इतना अच्छा इस स्टॉक ने परफॉर्म करा है। अगर मैं आगे चल के आपको कमेंट्री बताऊं मैनेजमेंट की, तो यूल सी की कंपनी ने यहाँ पे बताया हुआ है इनके नंबर्स किस तरीके से रहे हैं ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में, एंड इन नंबर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाउएवर यहाँ पे आपको एक समरी मिलता है। आगे आप चलोगे तो यहाँ पे कंपनी बता रही है कि जो पॉजिटिव फैक्टर्स रहे हैं हमारे मार्जिन मूवमेंट में, वो रहे हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के इम्प्रूवमेंट, विच मीन्स कि कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, एंड जैसे जैसे और इजी होता जाएगा सिचुएशन एंड कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो कम होता जाएगा, आई थिंक द कंपनी विल परफॉर्म इवन बेटर। एंड इसके बाद कंपनी ने सेल्स प्रमोशन में काफ़ी कम एक्सपेंसेस करे हैं इस क्वार्टर में, विच हैज़ इम्पैक्टेड देयर कॉस्ट्स। एंड इसके अलावा कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे भी कंपनी को गेन्स हुए हैं। एंड नेगेटिव फैक्टर्स में कंपनी बता रही है कि कमोडिटी प्राइसेस से इम्पैक्ट रहा है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हुआ है, जिस वजह से कंपनी के मार्जिन्स पे इम्पैक्ट रहा है। सो सिंस अभी हमने रिजल्ट्स को डिस्कस कर लिया है, लेट अस मूव टू द चार्ट्स एंड सी की कंपनी आज कैसा बिहेव करा है मार्केट में, एंड किस तरीके से पूरा परफॉर्मेंस रहा है। सो ये हम आ गए कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स पे, एंड अभी मैंने 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ही रिजल्ट्स आए थे आज 1:30 बजे के आसपास, कंपनी धड़ाम से नीचे गया है, एंड 7600 के लेवल्स टच किए इसने। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है, एंड 7600 पे आज इसकी क्लोजिंग हुई है। एंड अगर इसका डेली चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा, तो यूल सी की कंपनी अपने 8300 के हाइज से आजकल थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है 7600 के लेवल्स पे। एंड जिस तरीके के रिजल्ट्स हैं, आई थिंक ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे आपको एक सपोर्ट भी दिख रहा है अराउंड 7400 के लेवल्स पे। 7400 7500 के बीच ये लेवल है। सो यहाँ से नीचे आना स्टॉक का मुझे नहीं लगता पॉसिबल है बहुत ज़्यादा। एंड अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो गिवन द रिजल्ट्स दैट हैव कम आउट, आई थिंक पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। हाउएवर आई थिंक थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करने की ज़रूरत है आपको, एंड और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंड अगर ये स्टॉक आपको 72 7300 के आसपास मिलता है, तो आई थिंक इट कैन बी अ गुड बेट, and you can start adding to your positions or probably make new positions as well. So that was it from my side. Thank you for watching my video. Bye bye.